हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी। और आज हम देखेंगे इंडिया के साइज एंड लोकेशन। ठीक है, मतलब इंडिया की पूरे वर्ल्ड में जो है वो लोकेशन कहाँ पे है। ओके, और इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, और कौन कौन सी लाइन जो है वो पास होती हैं, उन सभी के बारे में हम बड़े अच्छे से डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगे। अगर इसमें कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी ऐसा क्वेरी बनती है आपकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप पूछ सकते हो वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर मैं जो है वो आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे आप देख पा रहे हो, ये है जी ग्लोब हमारा। ठीक है, ये ग्लोब है। अगर मैं इसको टोटली बिल्कुल दो पार्ट में जो है वो डिवाइड करता हूँ, ठीक है, देखोगे आप यहाँ से ये ऐसे एक लाइन जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी ये। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे, अगर इसको क्लियरली बात करता हूँ, देखो यहाँ पे ये क्या आएगा जी, ईस्ट आएगा, ये आएगा यहाँ पे नॉर्थ आएगा, ये आएगा यहाँ पे वेस्ट, और ये आएगा यहाँ पे साउथ। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे है, वो इस साइड है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो पूरे के पूरे जो अर्थ है अपनी, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है जी नदर्न हेमिस्फीयर, जैसे इसमें लिखा भी है नॉर्थ अमेरिका, है ना, मतलब नॉर्थ की साइड है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट रहेगा, ये वाला यहाँ से ये वाला, ये क्या रहेगा जी, नदर्न हेमिस्फीयर रहेगा। ठीक है, ये क्या पास हुई है यहाँ से, ये इक्वेटर गई है। क्या गई है, ये इक्वेटर। इक्वेटर के इस साइड जो रहेगा वो नॉर्थ रहेगा, और इस साइड क्या रहेगा, वो साउथ रहेगा। तो ये सभी के सभी क्या रहेंगे, ये नदरन पार्ट है हमारा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जी इस साइड के बारे में, यहाँ पे ये वाला, ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा जी आपका साउथ का साइड। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे लिखा भी है यहाँ पे साउथ अमेरिका। क्यों लिखा है, क्योंकि ये इक्वेटर के साउथ में है, तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, साउथ अमेरिका बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी इस हिसाब से अपने इंडिया की। इंडिया को अगर आप देखोगे तो देखो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा जी हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में। किस में आएगा, नदर्न हेमिस्फीयर में अपना इंडिया आने वाला है। और इंडिया में भी अगर मैं बात करूँगा ये किस साइड आएगा, अगर मैं इसको ऐसे बांट दूँ, ये अगर हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये किस साइड आएगा, ईस्ट में आएगा। मतलब अपनी वर्ल्ड के हिसाब से अपनी लोकेशन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्या होगी अपनी लोकेशन, इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखोगे, उनमें सिर्फ आपको क्या चीज़ आएगा, दोनों साइड में नॉर्थ लिखा आएगा, भाई इतने नॉर्थ से लेकर के इतने नॉर्थ तक। और अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट के हिसाब वाले वो, ठीक है, उसमें भी क्या आएगा कि इतने ईस्ट से लेकर के इतने ईस्ट तक। उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है, इंडिया की जो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में वो नॉर्थ ईस्ट में है। ओके, दैट्स इट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लेइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये मैंने चीज़ आपको बता दी है कि पूरा का पूरा ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये क्या चीज़ है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, समझो यहाँ पे, ये देखो, अगर मैं बात करता हूँ, ये ग्लोब है, ऐसी जो लंबी लाइंस आएंगी, ठीक है, वो ऐसी नहीं होती है एक्चुअली, वो होती हैं ऐसे, ये वाली। ओके, इनको जो लंबी लाइन आएगी इनको हम क्या बोलेंगे जी, लॉन्गिट्यूड। इनको आप क्या बोलने वाले हो, लॉन्गिट्यूड। और जो आपके पास ऐसे आएंगी लाइंस, जो आपके पास कहेंगे लेटी हुई लाइंस आएंगी, इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे लैटिट्यूड। क्या बोलोगे, लैटिट्यूड आपको बोलना है। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाता हूँ, हमारा जो लोकेशन है वो कैसे कैसे रहेगा। ये अब आप मैप देखते हो, इसको मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। ठीक है, देखो जी, क्या था, अगर मैं इस टाइप से
कोई भी चीज़ ड्रा करूँगा, लाइंस जो है वो ड्रा करूँगा, तो ये कौन सी रहेंगी, ये रहेंगी जी लैटिट्यूड। कौन सी रहेंगी, लैटिट्यूड। और अगर मैं इस तरीके से जो है वो ड्रा करने वाला हूँ तो ये क्या रहने वाली है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ओके, अब अगर मैं लैटिट्यूड की बात करता हूँ आपके हिसाब से, ठीक है, तो वो क्या क्या आने वाली है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले लैटिट्यूड की, किसकी बात करता हूँ जी, मैं लैटिट्यूड की बात करता हूँ। लैटिट्यूड में क्या रहेगा आपका, लैटिट्यूड क्या है, इस तरीके से है ये, ठीक है। लैटिट्यूड में क्या है, ये देखो यहाँ पे कितना है जी, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शायद, यहाँ पे है जी 8 डिग्री 4 मिनट, ये रहेगा जी आपका ईस्ट टू 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट तक। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने यहाँ पे बताया भी है आपका, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें ईस्ट बोल दिया क्या, चलिए आपको मैं बताता हूँ। पहले नॉर्थ किसके साथ आएगा और ईस्ट किसके साथ आएगा, लैटिट्यूड के साथ कैसे आएगा और लॉन्गिट्यूड के साथ ये सब कुछ कैसे आएगा, ठीक है। चलिए देखो, जैसे कि ये हमारा पूरा क्या है, ये ग्लोब है या ये पृथ्वी है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से जो है वो डिवाइड करता हूँ। इस साइड क्या है जी, ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है। अगर कोई चीज़ जो है वो यहाँ से ऐसे निकल जाती है ये, ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट कौन से हैं, ये पॉइंट ये है जी ईस्ट के पॉइंट हैं, ये ईस्ट के। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसे रहेगी तो इनके बीच में जो मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ की लोकेशन क्या रहेगी, ये इतने ईस्ट से लेकर के इतने ईस्ट तक है ना, इसके हिसाब से, क्योंकि हमको ये क्या है, लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड के साथ क्या आएगा जी, ईस्ट आएगा हमारा। अगर मैं बात करता हूँ जी लॉन्गिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड में क्या आएगा, ये क्या था हमारा, ये था नॉर्थ और ये था साउथ। अगर कोई चीज़ सपोज ऐसे है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इतने डिग्री नॉर्थ है और फिर उसके बाद कुछ डिग्री नॉर्थ ही आ गया। तो अगर हम इस तरीके से बताएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नॉर्थ रहेगा और ये भी कि इतने नॉर्थ से लेकर के इतने नॉर्थ तक ये चला गया है। आप यहाँ पे समझ लेना कि जो लैटिट्यूड आएगा हमारा, लैटिट्यूड में आएगा जी ईस्ट के, इतने ईस्ट से लेकर के इतने ईस्ट तक। और अगर मैं बात करता हूँ लॉन्गिट्यूड की, तो उसमें आएगा इतने नॉर्थ से लेकर के इतने नॉर्थ तक। ओके, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रख लेना। तो मैंने आपको क्या क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि हमारी जो लोकेशन है, ठीक है, वो किस हिसाब से है, जो हमारे लैटिट्यूड हैं, ठीक है। लैटिट्यूड क्या थे, लैटिट्यूड थे जी इस तरीके से, तो इसमें क्या आएगा, ईस्ट आएगा। ओके, ये बात याद रखना। लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट तक। ये यहाँ पे क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट है, और यहाँ पे ये क्या है जी, ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ जी लॉन्गिट्यूड के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो उसमें क्या आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक क्या रहेगा जी, आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आप ये बात ज़रूर याद रख लेना। यहाँ पे आपका गुजरात की साइड क्या रहेगा, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश साइड आपका क्या रहने वाला है, 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। ओके, ये चीज़ें आप याद रखोगे। 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25। ओके, बात ख़त्म। ये क्या था जी हमारी, ये थी मैप के हिसाब से हमारी लोकेशन कि किस डिग्री नॉर्थ में, किस डिग्री ईस्ट में जो है हम लाई करते हैं। ओके, चलिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री टू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। अभी आप देखना यहाँ पे ये दो लाइंस जो है वो पास कर रही हैं। एक तो आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, ये लाइन जो है एक पास कर रही है, एक लाइन कर रही है जी ये पास। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से, जैसे ये है, ये क्या था, इक्वेटर था। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री है। तो इसके इस साइड से और इसके इस साइड से यहाँ से एक पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितना है 23.5 डिग्री जो है वो रहता है। इसको हम नॉर्थ की साइड बोल देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम बोलते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी सेम डिग्री से जाती है, इसके साथ में क्या आ जाएगा 23.5 डिग्री साउथ आ जाएगा बस। अब ये बात आ जाती है कि इस लोकेशन पे हमारा इंडिया जो है वो रहता है। तो इंडिया को ये ऑलमोस्ट जो है वो 2 इक्वल पार्ट में जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, ये याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये टाइम से रिलेटेड है हमारी, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है जी, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देखो एक पार्ट ये रह गया, एक पार्ट ये रह गया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो कौन सी जो लाइन है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से पास होती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन स्टेट से जो है वो पास होती है। आपको पहले पता होना चाहिए टोटल स्टेट कितने हैं जी, टोटल स्टेट हैं 8। ओके, अभी आपको मैं बताता हूँ वो कौन कौन से हैं। उसके साथ इम्पोर्टेंट बन जाता है जी उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये आ जाता है जी आपका गुजरात। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है जी आपका राजस्थान। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आगे क्या आ जाता है जी, यहाँ पे क्या आ जाता है जी आपका छत्तीसगढ़। ओके, ये कितने हो गए, 4 हो गए ये। उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ क्या जाता है जी फिर आपका झारखंड। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे ये क्या आ जाता है जी वेस्ट बंगाल। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है जी आपका त्रिपुरा। और लास्ट में इस साइड आता है जी आपका मिजोरम। तो 4 ये थे, 4 ये हो गए। तो टोटल कितने स्टेट हो गए जी आपके, 8 स्टेट जो है वो हो चुके हैं। तो ये याद रखना है कि किन किन स्टेट से जो है ये पास करती है। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। अब होता क्या है हमारी कंट्री में, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसमें क्या लिखा है साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ में तो देखो ये क्या है, इसको मैं रब करता हूँ एक बार, इसके हिसाब से ये क्या है जी ये साउथ है। और ये इस साइड डायरेक्शन ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है जी, ये है जी साउथ ईस्ट, और ये है आपका साउथ वेस्ट। ओके, चलिए इसमें भी क्या बोलता है, साउथ ईस्ट में आपके क्या आएंगे, आपके आएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर हमारे देश में देखते हैं हम यहाँ पे ये क्या साउथ ईस्ट की साइड है अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ भी आप देखना साउथ वेस्ट की साइड आपको क्या देखने को मिलेंगे, अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं जी बंगाल की खाड़ी, क्या बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अगर हम साउथ वेस्ट की साइड देखते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप आइलैंड। और ये कहाँ पे, अरेबियन सी में, अरेबियन सी है ये, इसको हम क्या बोलते हैं अरेबियन सी। ओके, ये बात आप ज़रूर याद रखना। ओके, चलिए
द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, जो हमारा अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल साउथ के पॉइंट की, तो वो कौन सा है जी, वो है जी इंदिरा पॉइंट है। और अब वो क्या हो चुका है, गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में जो है वो सुनामी आई थी और उसमें इंदिरा पॉइंट क्या है वो सबमर्ज हो चुका था। नाम याद रख लेना, नाम क्या है जी, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और ये कब जो है वो सबमर्ज हो चुका था, ये हुआ था जी 2004 में जब सुनामी आई थी। अब हम बात कर लेते हैं जी, तो हमने बात की थी लोकेशन के बारे में और इसके आसपास जो है वो क्या क्या है, कौन कौन से आइलैंड है। अब हम बात कर लेते हैं जी साइज के बारे में। साइज क्या है, लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.88 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड। मतलब कि इंडिया, अगर मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के हिसाब से लगाऊं लैंड का एरिया, तो उसके हिसाब से इंडिया पे कितना परसेंटेज है जी, 2.4% जो है वो हमारे पास है। 2.4% कितना बनता है जी, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इतना जो है हमारे पास एरिया है। ओके, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम एरिया के हिसाब से देखते हैं तो हमारी कंट्री कौन से नंबर पे है जी, 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल के हिसाब से। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अगर हमारी लैंड के हिसाब से हम बाउंड्री देखते हैं तो कितनी लंबी है जी, 15,200 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है, याद रखना। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप 7,516। अगर देखो मैंने क्या बोला, यहाँ से लेकर के लैंड की अगर मैं बात करता हूँ कि भूमि की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी ये यहाँ तक ये ऐसे, ओके, ये घूम करके ऐसे आएगी। इसकी पूरे की जो अगर मैं दूरी बात करता हूँ तो वो लगभग कितनी है जी, 15,200 किलोमीटर। अगर मैं खाली इस यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये, और साथ में फिर ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी अगर मैं जोड़ लेता हूँ, तो तब हमारी कितनी बनती है जी, तब हमारी बनती है जी, खाली कोस्ट लाइन की मैं बात करता हूँ, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आपको पता चल गया ये भी। उसके बाद हम बात करते हैं, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन साउथ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जैसे कि हमारा ये इंडिया है, ओके। अगर आप देखोगे इस साइड जो है, इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, इस साइड आपको देखने को मिलेगा जी हिमालय, क्या देखने को मिलेगा, हिमालय। तो नॉर्थ वेस्ट इस साइड भी, एंड नॉर्थ ईस्ट इस साइड नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, पूरा का पूरा जो अगर ये हमारा इंडिया है, ये सारा का सारा किससे ढका है जी, ये हमारे ऊपर है जी हिमालय, हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है। इसके बारे में भी जो है मैंने आपको बताया है, आप वीडियो में जा कर के देख सकते हो, बड़े अच्छे से जो है पढ़ाया है। और उसके ऊपर एक और वीडियो जो है वो माउंटेन्स के ऊपर, हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर मैं लेके आऊँगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं जी, इंडिया एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सी, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है इंडिया, ओके, ये है जी इंडिया। इंडिया जो है बे ऑफ, इसको सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है जी। एक पार्ट ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, और इसको हम क्या बोल देते हैं जी, अरेबियन सी, ओके। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। चलिए, एंड उसके बाद आ गया ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट डिस्पाइट, ओके। अब मैं बात कर लेता हूँ जी, देखो यहाँ पे एक हमने बात की थी जी स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में बात करता हूँ मैं।
अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक की बात करता हूँ, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये लगभग कितना है जी, 30 डिग्री का है। और इसी की वजह से जो है वो टाइम डिफरेंस रहता है। तो टाइम डिफरेंस की अगर मैं यहाँ से और यहाँ मतलब गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो कितना डिफरेंस रहता है जी, 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। इसी डिफरेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चुन लिया, एक लाइन चुन ली कि जी ये इस लाइन के हिसाब से हमारा टाइम होगा। ठीक है, चलिए अब इसी लाइन के बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब ये जो लाइन है, जैसे अगर ये हमारा इंडिया ही यहाँ से पास करेगी, 21 डिग्री से आएगी जी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जो है ये आने वाली है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। ओके, ये कहाँ से पास करती है जी, यूपी से पास करती है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर यूपी में है। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये किन स्टेट से जो है वो पास करता है, कितने स्टेट हैं, तो आपका आंसर रहना चाहिए जी 5 स्टेट। वो कौन कौन से हैं देख लो यहाँ पे। सबसे पहले की अगर मैं बात करूँगा वो रहेगा जी यूपी, दूसरे की मैं बात करूँगा वो रहेगा जी आपका मध्य प्रदेश। ओके, तीसरे की अगर मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ तो वो रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी आया था। उसके बाद फिर कौन सा आएगा जी, उड़ीसा। और लास्ट में 5वां स्टेट कौन सा आएगा जी आपका, आंध्र प्रदेश। कौन सा आएगा जी, आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखोगे। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं जी इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया को हम वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, मतलब इंडिया की साइज को हम वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आप देखते हो, आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कंट्री है, ये हमने लिखा है जी यहाँ पे बाय एरिया। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया का सिर्फ कितना है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो रशिया का कितना है जी, 17 है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ऐसे। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, वो रशिया है। दूसरी है जी कनाडा, तीसरी यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखोगे। सबसे पहले है जी रशिया, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। ओके, इस तरीके से आप याद रखने वाले हो। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या आएगा अब। ओके, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ मैं कुछ दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या लिखा है जी, यहाँ पे एशिया। ओके, क्या लिखा है जी, ये लिखा है आपका एशिया। ओके, ये पूरा का पूरा जो है ये इंडिया भी किस में आता है जी, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, अगर मैं इस एशिया की बात करता हूँ तो एशिया के हिसाब से जो हमारी पोजीशन है वो कहाँ आएगी, ये एशिया है। ये क्या आ गया, ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया और ये साउथ आ गया। ठीक है, तो हमारी जो है वो साउथ के साइड में जो है वो क्या आएगी, हमारी लोकेशन जो है वो आने वाली है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। साउथ में किस में, ग्लोब की अगर मैं बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, हमारी लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट। ओके, अगर मैं एशिया की बात करता हूँ उस टाइम हमारी जो पोजीशन आ जाएगी वो किस साइड आ जाएगी, साउथ या फिर साउथ ईस्ट। ये बात समझ लेना आप। ठीक है, हमारी जो अगर वर्ल्ड के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो हमारी पोजीशन आएगी नॉर्थ ईस्ट, एशिया के हिसाब से साउथ या साउथ ईस्ट। आई बात समझ में। चलिए अब देखो इसमें क्या है, इसमें है इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही बात है जी, कि जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट का
एशिया महाद्वीप का क्या है, साउथ में बड़ा हुआ एक एक्सटेंशन है, एक बड़ा हुआ एक देश है, बिल्कुल सही बात है। एशिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द रूट ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ। अभी देखो क्या है इसमें बात, ये क्या की गई है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर देखो इसको मैं जूम करता हूँ, आप क्या देखोगे, ये यूरोप है, ठीक है। अगर यूरोप को इंडिया में आना हो, क्या रहेगा रास्ता, या तो ये इस तरीके से आए, ओके, यही तरीका रहेगा, या फिर ये यहाँ से आए, ओके। अगर हमको इस साइड जो है कनेक्शन चाहिए यूरोप का, तो यहीं से होकर के जाना पड़ेगा। अगर यूरोप जो है वो यहाँ से होकर के जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इंडिया का सी आ जाएगा यहाँ पे, अरेबियन सी जिसको आप बोलते हो, ओके। तो यूरोप की कनेक्टिविटी भी हमारे वेस्ट का जो ये घाट है ना हमारा, है ना, वेस्टर्न साइड का जो घाट है हमारा, वहाँ से जो है कनेक्शन होता है। और अगर मैं अमेरिका की इसकी बात करता हूँ, अगर ये इसको अगर मैं फोल्ड कर करके ऐसे लगा दूँ, तो ये वाला जो देखो यहाँ पे देखो, ये जो पिंक पिंक सा है, ये पिंक कहाँ का है, ये इस साइड का है, ये आपस में मिल जाएगा। तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस साइड से, यहाँ से, ओके। तो हमारा एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, कनेक्शन के मामले में पूरे वर्ल्ड से। कनेक्शन कहाँ कहाँ है वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो कौन कौन से कनेक्शन है हमारे, ठीक है, एक बार देख लो। एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट टू वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से क्लोज कॉन्टैक्ट रखते हैं, बिल्कुल है जी। देखो ये है हमारा वेस्ट एशिया, देखो यहीं से बिल्कुल सभी के साथ जो है हमारा कनेक्शन जो है वो हो सकता है, बिल्कुल आसानी से है, ठीक है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ओके। अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी, अगर मैं ईस्टर्न एशिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे ईस्टर्न जो कोस्ट है यहाँ वाली, ओके, जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है ये यहाँ की, ये कनेक्शन कर देगी यहाँ। अगर मैं बात करता हूँ वेस्ट एशिया की, तो ये जो वेस्ट की हमारी जो कोस्ट है, ठीक है, घाट है, वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिमी घाट, वो यहाँ से कनेक्शन कर देगा। तो बहुत अच्छी एक लोकेशन है हमारी यहाँ पे। अफ्रीका के साथ कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, साउथ अमेरिका के साथ इस साइड से कनेक्शन होगा, ठीक है। बहुत अच्छी जो है वो लोकेशन हमारी रहती है। इंडिया इज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। तो इंडिया की एक ऐसी पोजीशन की वजह से ही इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जो है वो नाम आया है, समझे हो। ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से यहाँ जो आएगा इंडियन ओशन, ये देखो लिखा है ना इंडियन ओशन, इसका नाम क्या है जी, इंडियन ओशन जो है वो इंडिया की वजह से रखा गया है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कनाल 1869, ये याद रखना, सुएज कनाल बनाई गई है जी 1869 में, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप रिड्यूस टू 7000 किलोमीटर, मतलब जब सुएज कनाल बनी ना, तब से जो है वो इंडिया और यूरोप के बीच में जो कनेक्शन है वो 7000 किलोमीटर कम हो चुका है। कैसे, पहले तो अफ्रीका के यहाँ से ऊपर से घूम करके यहाँ आते थे, अब यहाँ ये सुएज कैनाल हुई, यहाँ से आते हुए मेडिटेरेनियन सी यहाँ आए, और यहाँ से डायरेक्ट ये हमारा कनेक्शन हो गया। ये यहाँ पे क्या है, यूरोप है, ये क्या है, सुएज कैनाल, ओके, और यहाँ पे ये क्या है, हमारा इंडिया है, ओके। तो इस तरीके से आप याद रखने वाले हो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कनेक्शन देख लो अभी हमारे किस तरीके से रहते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो कनेक्शन आप देख पा रहे हो, देखो इंडिया का जो है ये देखो, ये चला गया कनेक्शन, ये चला गया कनेक्शन, यहाँ से ये अफ्रीका में कनेक्शन, ओके, और यहाँ से ये देखो ये आ रहा है कनेक्शन, ये देखो ये है ना। तो ये इंडिया की लोकेशन ऐसी है, सभी से जो है वो कनेक्शन बना पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कर लेते हैं, इंडियाज़ नेबर, इंडिया के जो है वो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इंडिया के पड़ोसी देश जो है, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये अब हम पढ़ लेते हैं, ओके। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, 8 तो इस पे स्टेट हैं, ओके, और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी हैं। याद रखना, ये
यूनियन टेरिटरी, अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है वो 2 नई टेरिटरी बनी है, ठीक है, उनको याद रखना। 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ओके, चलिए अब हम नेबरिंग कंट्री के बारे में देख लेते हैं। देखो जी, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो क्या क्या टच रहेगा। ये है जी अफ़गानिस्तान। क्या है ये? अफ़गानिस्तान। ओके, ये क्या है हमारा, ये इलाका जो है वो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये इलाका किसके साथ लगता है? अफ़गानिस्तान के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा देश रहेगा वो कौन सा रहेगा जी? वो रहेगा अफ़गानिस्तान। किसके साथ कनेक्शन आ गया? अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश बन गया। अगर उसके बाद फिर देखो कितनी बड़ी एक जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, किसके साथ करते हैं जी? वो करते हैं पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। उसके बाद इस साइड अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरा का पूरा ये क्या आ जाता है जी? चाइना। क्या आ जाता है ये? चाइना। ये देखो जी कौन कौन से देश रखते हैं? उत्तराखंड, UP और बिहार और इधर सिक्किम किसके साथ लगते हैं? ये नेपाल के साथ। तो फोर्थ कौन सा आ गया जी आपका? नेपाल आ गया। ओके, याद रखनी है ये चीज़ें। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ इस साइड के 2 हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। इस साइड के सबसे ऊपर बैठा है चाइना, उसके बाद आ गया नेपाल, यहाँ पे ये क्या आ गया जी? भूटान आ गया। तो 2 ये हो गए यहाँ से, और 3 अब तक हमने पढ़े हैं कितने हो गए अब तक? 5 हो गए, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर की साइड देखता हूँ तो कितने देश लगते हैं जी? 5 देश। ओके, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ये क्या लिखा है? म्यांमार। तो एक देश कौन सा आ गया जी? म्यांमार। ये कौन सा देश आ गया? 6th। एक ये देश लगता है, ये क्या है? बांग्लादेश। कौन सा देश आ गया? बांग्लादेश। और कौन सा देश है? 7th। तो अगर मैं बात करता हूँ जी आपकी कि लैंड के हिसाब से कितने देश कनेक्शन हैं हमारे, कितने नेबर हैं, तो 7 कंट्री हैं। 7 कंट्रीज़ हैं लैंड के हिसाब से, जो है हमारे भूमि के हिसाब से। 2 ये है हमारी, एक तो ये मालदीव लिखा है जी यहाँ पे, इसको मैं जूम करता हूँ, ये है जी मालदीव, और एक ये है श्रीलंका, ठीक है। ये है मालदीव और ये है श्रीलंका। तो 7 तो हमारे नेबर हैं जी लैंड के हिसाब से, और 2 हमारे नेबर हैं जी वाटर के हिसाब से। तो हमारे टोटल नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी हो चुकी हैं जी? 9 हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें सभी का सभी दे रखा है। अभी लास्ट में मैं क्या पढ़ता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका किस चीज़ से जो है वो अलग होते हैं, उसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ देखोगे आप, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका और इंडिया 2 चीज़ों से अलग होते हैं, चैनल होता है, एक पाक स्ट्रेट एंड अनदर वन इज गल्फ ऑफ मन्नार। इसके जो है वो देखो आप यहाँ पे, ये देखो ये क्या है जी? दिस इज़ गल्फ ऑफ मन्नार, ये है पाक बे, तो ये तो है जी पाक स्ट्रेट, ठीक है, और ये है गल्फ ऑफ मन्नार। तो इन 2 चीज़ों से जो है मोस्टली अगर आप क्वेश्चन पूछता है, ये पाक स्ट्रेट से पूछता है। तो पाक स्ट्रेट पूछी जाती है कि किन 2 देशों के बीच में पाक स्ट्रेट है, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। होप आपको जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।